अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 22। तर्जुमा। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसवाए हसना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और कसरत से अल्लाह को याद करता है। मुअज़्ज़िज़ सदर साहिब, हाज़रीन कराम, खाकसार की तकरीर का उन्वान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी हमारे लिए बतौर उसवाए हसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली हयात मुबारका निहायत उम्दा, खुशियों से भरपूर और एक मिसाली ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कामिल होने के साथ साथ एक कामयाब ताजिर, काजी, हुक्मरान, सिपहसालार और एक मिसाली शोहर भी थे। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइली ज़िंदगी के मुतालिक फरमाया, इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खियारुकुम लिनिसाइहिम। यानी मोमिनीन में से कामिल तरीन ईमान उस शख्स का है जो उनमें से बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हो, और तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी औरतों के हक़ में बेहतर है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद अपनी मिसाल पेश करते हुए फरमाया, खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल के हक़ में बेहतरीन हो, और मैं अपने अहल के हक़ में तुम सब में से बेहतरीन हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी के मुतालिक खुद आपकी अज़वाज मुत्तहरात ने आपके हक़ में गवाही दी, जिसमें से पहली गवाही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की गवाही है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी के मुतालिक है जो नबूवत से कबल की ज़िंदगी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करीबन 15 बरस का तवील अरसा गुजारने के बाद पहली वही के मौका पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न माशरत के बारे में फरमाया, फ़वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदन वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहीमा व तस्दुकुल हदीसा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तकरिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। यानी अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर और नातवा का बोझ खुद उठा लेते हैं, जिन्हें कहीं से कुछ नहीं मिलता वो आपके यहाँ से पा लेते हैं। आप मेहमान नवाज हैं और हक़ के रास्ते में पेश आने वाली मुसीबतों पर लोगों की मदद करते हैं। हाज़रीन किराम, दूसरी शहादत हज़रत आयशा की गवाही है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद की ज़िंदगी का खुलासा पेश करते नज़र आती है। हज़रत साद बिन हशाम रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या उम्मुल मोमिनीन अख़बिरीनी बिखुलुक़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ए उम्मुल मोमिनीन, आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से आगाह फरमाएँ। आपने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरआन। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा कुरआन हैं। अमा तक़राउल कुरआन, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की आला कदरों पर फायज़ हैं। इन दोनों गवाहियों से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक
अपने घर के अंदर और घर से बाहर कैसे कामिल और अजीम शान थे। एक आम इंसान जिसका बर्ताव अपने अहल व इयाल के साथ अच्छा ना हो तो उसके अखलाक घर के बाहर भी अच्छे नहीं होते, या अगर घर के बाहर अच्छे ताल्लुकात और अखलाक का मुजाहरा कर भी ले तो उसके घर से ऐसी गवाही मिलना आसान नहीं। मगर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत हमारे लिए उसवा हसना की मिसाल अजीम हैं। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली ज़िंदगी में एक नुमायाँ खुल्क ये भी नज़र आता है कि आप अपनी बीवियों के नेक और साथ की बहुत कदर फरमाते थे। चनाचे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद उनकी एसार व फ़दाइयत और वफ़ा की उनकी ज़िंदगी में भी पासदारी की और उनकी वफ़ात के बाद भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वतन से थी, लिहाजा उसकी तरबियत और परवरिश का आपने खूब लिहाज रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की बहन हाला की आवाज़ कान में पड़ते ही खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते और खुश होकर फरमाते कि खदीजा की बहन हाला आई हैं। लिहाजा जब भी कुर्बानी का गोश्त तकसीम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाते कि यह गोश्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सहेलियों में तकसीम किया जाए। हाज़रीन किराम, हकूक़ की अदायगी का एक पहलू ये भी है कि जिस्मानी लिहाज से भी ख्याल रखा जाए। एक मौका पर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनियों पर सफ़र फरमा रहे थे और तो एक ऐसी ऊँटनी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज सवार थी, उसके चलाने वाले ने बहुत तेज़ी के साथ ऊँटनियों को चलाया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुबैदा का या अंजशा ला तकसिरुल कवारी, यानी आराम से चलो अंजशा, शीशों को ना तोड़ देना। आजकल के ज़माने का ये मुहावरा कि ग्लास विद केयर यानी शीशा है एहतियात से, ये सबसे पहले 1400 साल कबल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेशुमार कौमी और दीनी मसरूफियात के बावजूद और ग़ज़वात में शिरकत के बावजूद तमाम घरेलू जिम्मेदारियों को भी अदा फरमाते और घर के हर ज़रूरी काम में हिस्सा लेते थे। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जितना वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर होते, घर वालों की मदद और खिदमत में मसरूफ़ रहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरह एक इंसान ही थे। आप अपने कपड़े खुद सी लेते थे, कपड़े को पैबंद खुद लगा लेते थे, बकरी खुद धो लेते थे, जूते खुद टाँक लिया करते थे और घर का डोल वगैरह खुद मुरम्मत कर लिया करते थे और अपने ज़ाती काम खुद कर लिया करते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का बुलावा आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। लिहाजा जब कभी रात को देर से घर आते तो अपनी अज़वाज को ज़हमत दिए बगैर या जगाए बगैर खाना या दूध खुद तनावुल फरमा लिया करते थे। अब मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अज़वाज के साथ बेतकल्लुफ़ अंदाज के साथ रहना साबित होता है। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं एक सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी तो पैदल दौड़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा मुकाबला हुआ तो मैं आगे निकल गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जीत गई। इसके बाद जब मोटापे से मेरा जिस्म भारी हो गया तो इसी तरह दोबारा एक दफ़ा हमारा दौड़ का मुकाबला हुआ तो इस मरतबा प्यारे आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जीत गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ये तुम्हारी उस जीत का जवाब हो गया। हज़रत सफ़िया बिन्त हुयई फरमाती हैं कि हज्जतुल विदा के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात को भी अपने साथ लेकर गए। अभी रास्ते में ही थे कि दौरान सफ़र मेरा ऊँट बिदक गया, मेरी सवारी सबसे उम्दा थी और मैं रोने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और अपने दस्ते मुबारक से मेरे आंसू पोंछने लगे।
लेकिन मैं और ज़्यादा रोने लगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल मुझे चुप करवाते रहे। फिर बुनियादी हकूक़ की अदायगी से मुताल्लिक़ उम्मत को नसीहत करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व हक़्क़ुहुन्ना अलैकुम अन तुहसिनू इलैहिन्ना फ़ी किस्वतिहिन्ना व तामिहिन्ना, यानी गौर से सुनो, बीवियों का तुम पर हक है कि ओढ़ने पहनने और खाने पीने के मामलात में उनके साथ भलाई से पेश आओ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना घरेलू ज़िंदगी में हर लिहाज से मसाली और बेहतरीन था। चनाचे इस हदीस के पेश नज़र अपने अहल के हक़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से यह दुआ फरमाते कि ए अल्लाह, मेरे अहल को दुनिया में कूत ला यमूत ज़रूर अता फरमाना, यानी कम अज़ कम मेरे अहल को इतनी खुराक ज़रूर अता फरमाना कि मेरा अहल फाकों से ना मरे। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, इस्लाम से पहले औरत की नाकदरी और ज़िल्लत का एक पहलू ये भी था कि अपने मखसूस अय्याम में उसे सब घर वालों से जुदा रहना पड़ता था। खावंद के साथ बैठना तो दरकिनार, अहले खाना भी उससे मेल जोल ना रखते थे। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माशरती बुराई को दूर किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में यह हुक्म उतरा कि हैज़ एक तकलीफ दे आर्जा है, इन अय्याम में सिर्फ इज़दवाजी ताल्लुकात की ममानियत है, आम मुआशरत हर किस माना नहीं। चनाचे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के मखसूस अय्याम में उनका और ज़्यादा लिहाज फरमाते, उनके साथ मिल बैठते, बिस्तर में उनके साथ आराम फरमाते और मुलाक़त और सलूक में बिल्कुल भी कमी ना आने देते थे। औरत को अपने शोहर के हर तरह के हकूक़ अदा करने का अमली नमूना उसवा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन से हमें मिलता है। लिहाजा शोहर की तकरीम को उसका हक करार देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुन्तु आमिरुन अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा, यानी अगर मैं किसी को यह हुक्म कर सकता कि वो किसी गैरुल्लाह को सजदा करे तो यकीनन मैं औरत को हुक्म करता कि वो अपने खावंद को सजदा करे। लिहाजा दूसरी तरफ मर्द को भी औरत के तमाम हकूक़ का अमली नमूना पेश फरमाने के साथ साथ औरत की तकरीम करने का इरशाद भी फरमाया। चनाचे एक हदीस मुबारका में है, ला यफ़रक़ मोमिनुम मोमिनतन इन करिहा मिन्हा खुलुकन रज़िया मिन्हा आखिर, यानी कोई मुसलमान मर्द किसी मुसलमान औरत से बुग़्ज़ ना रखे अगर उसकी नज़र में उस औरत की कोई खसलत व आदत नापसंदीदा होगी तो कोई दूसरी खसलत व आदत पसंदीदा भी होगी। यह हदीस हमें बताती है कि बशरी तकाज़े के तहत एक इंसान को दूसरे इंसान की बात खामियां नज़र आती हैं, लेकिन साथ ही ये भी फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत की खूबियों से उसे एक दूसरे को पसंद करना चाहिए, बेशक इसके मुताबिक इसमें बास खामियां ही क्यों ना हो। हाज़रीन कराम, यह है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि जहाँ शोहर के हक़ में बीवी को नसीहत फरमाई कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हक़ देता तो ज़रूर बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, वहीं पर शोहर को नसीहत फरमाई कि खामियां हर इंसान में पाई जाती हैं, तुम अपनी बीवी में खूबियाँ तलाश किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात की आखिरत की बेहतरी के लिए उन्हें इबादत का ज़ौक़ व शौक़ दिलाते और उन्हें रातों को इबादत के लिए जगाते। लिहाजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो फरमाया, सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह की ज़ात पाक है, इस रात में कैसे कैसे फितने उतारे गए और कैसे कैसे खजाने खोले गए, हुजरे वालियों को जगाओ। जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इबादत के लिए जागते और अपनी अज़वाज को भी जगाकर इबादत में साथ शामिल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत कामिल का एक पहलू ये भी था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के मिजाज को पहचानते थे। लिहाजा एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो या जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो इस बात का इल्म मुझे हो जाता है। चनाचे हज़रत आयशा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपको किस तरह इल्म हो जाता है? आपने फरमाया,
जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो तुम फरमाती हो बला व रब्बी मोहम्मद, यानी मोहम्मद के रब की कसम, और इस अल्फाज से कसम खाती हो। लेकिन जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो तुम बला व रब्बी इब्राहीम के अल्फाज से कसम खाती हो, यानी इब्राहीम के रब की कसम। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूँ, नाम के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जिस तरह आप घर से बाहर बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबको सलाम फरमाते थे, लिहाजा जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो घर में दाखिल होते साथ ही अपने अज़वाज को अस्सलामु अलैकुम कहकर पुकारते। सीरत मुबारका के इस पहलू से मालूम हुआ कि आदमी जब भी अपने घर में दाखिल हुआ करे तो अपनी बीवी को सलाम करे। आजकल मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात इतने गहरे होने के बावजूद भी अस्सलामु अलैकुम जैसी उम्दा अखलाक से महरूमी देखने को मिलती है, हालांकि ये महज सलामती की दुआ है।